अर्पिता की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रिश्तेदारों की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और चारों ओर हंसी खुशी का माहौल। हर कोई कह रहा था, लड़की कितनी सुंदर है, कितनी सुलझी हुई है। अर्पिता ने सोचा था कि अब उसका नया घर सचमुच उसका अपना होगा, जहां उसे अपनापन और प्यार मिलेगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। सास धीरे से रिश्तेदार से कहती, बहू तो पढ़ी लिखी है, देखना घर के काम में मन लगाएगी भी या नहीं। यह वाक्य अर्पिता ने अनसुना तो कर दिया, पर उसके दिल में हल्की सी चुभन छोड़ गया। शादी के बाद की पहली सुबह अर्पिता ने सोचा था कि नई बहू होने के नाते सब उसे प्यार से अपनाएंगे, लेकिन सुबह जरा देर से उठते ही सास की तेज आवाज ने जैसे उसके सारे सपनों पर चोट कर दी। सास गुस्से से, इतनी देर से उठी हो बहू? हमारी बहुएं तो सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। अर्पिता संकोच में, जी माफ कीजिए माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। उसकी मासूमियत पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर की ननद को शुरू से ही अर्पिता पसंद नहीं थी। हर छोटी बड़ी बात पर वह सास के कान भरने लगती। ननद धीरे से सास से, माँ ये बहू बड़ी स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, जरा देखना हमें सबके सामने नीचा ना दिखा दे। ये बातें सास के दिल में बैठ गई और अर्पिता की मुश्किलें और बढ़ने लगी। अर्पिता ने सोचा था कि उसका पति उसका सहारा बनेगा, लेकिन अर्पिता आंखों में आंसू लेकर, तुम मुझे समझ क्यों नहीं पाते? मैं हर रोज कितनी कोशिश करती हूँ कि फिर भी सब नाराज रहते हैं। पति ठंडी आवाज में, देखो अर्पिता, मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता, तुम्हें ही एडजस्ट करना होगा। अर्पिता के लिए ये शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। धीरे धीरे मोहल्ले में भी अर्पिता के बारे में बातें फैलने लगी। जो लोग शादी के दिन उसकी तारीफ कर रहे थे, वही अब शक और ताने कसने लगे। पड़ोसन हंसते हुए, ये बहू बड़ी चुपचाप रहती है, कहीं घमंडी तो नहीं? बातें चाहे झूठी हो या सच्ची, लेकिन समाज का जहर दिल को तोड़ देता है। रात को अक्सर अर्पिता छत पर बैठ जाती, आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या यही मेरा जीवन है? उसके सपनों की चमक धीमी पड़ रही थी, लेकिन बुझी नहीं थी। अर्पिता मन में, क्या मैं कभी यहाँ अपनी पहचान बना पाऊंगी, या बस इसी चुप्पी में उम्र गुजार दूंगी? एक दिन दाल में थोड़ा नमक कम पड़ गया। इतनी सी गलती पर घर में तूफान आ गया। सास कड़क स्वर में, बहू ये खाना कौन खाएगा? नमक भी ठीक से नहीं डाल सक पाती। ननद हंसते हुए, किताबें पढ़ने वाली बहू को ये कैसे आएगा? माँ। अर्पिता चुपचाप खड़ी रही। उसके आंसू किसी ने नहीं देखे। तनाव और तानों के बीच भी अर्पिता ने अपने सपनों की लौ बुझने नहीं दी। वह किताबों को धीरे धीरे पढ़ती, नोट्स बनाती। वह जानती थी कि एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी। आखिरकार उसने हिम्मत दिखाई और मोहल्ले के एक कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ले लिया। लेकिन यह राज सिर्फ उसी को मालूम था। सास बहू हर रोज मंदिर जाती। अर्पिता संभलते हुए, जी माँ जी, भक्ति से मन को शांति मिलती है। असलियत यह थी कि वह मंदिर नहीं बल्कि अपनी मेहनत की सीढ़ी चढ़ रही थी। एक दिन सास ने उसे गलती से सेंटर जाते देख लिया। अब राज खुलने वाला था। सास गुस्से से, अरे ये पढ़ाई लिखाई का नया तमाशा क्या है? अर्पिता घबराकर, माँ जी, मैं बस अपने शौक पूरे कर रही हूँ, कोई बुरा इरादा नहीं है। सास का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अर्पिता के चेहरे पर डर और साहस दोनों थे। अर्पिता का मन घर और सपनों के बीच फंसा हुआ था। पति ने उसे इंटरव्यू के लिए जाने से मना किया, पर वह चुप नहीं रहना चाहती थी। पति कड़क स्वर में, तुम मेरी माँ से झूठ बोल रही हो, ये ठीक नहीं है अर्पिता। आंखों में आंसू पर दृढ़ आवाज में, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी, बस मुझे एक मौका दो। इस एक झूठे
छोटे झूठ ने उसे बड़ी सफलता की राह पर खड़ा कर दिया। एक दिन पारिवारिक दावत में सास ने सबके सामने अर्पिता को नीचा दिखाया। सास सभी के सामने, हमारी बहू किसी काम की नहीं, सिर्फ दिखावे की पढ़ाई है। रिश्तेदारों की हंसी ने अर्पिता के दिल को और चोट पहुंचाई। अर्पिता मन में गहरी सांस लेते हुए, आज ये लोग हंस रहे हैं, पर एक दिन ताली भी यही लोग बजाएंगे। अर्पिता ने रात दिन मेहनत शुरू कर दी। दिन में घर का काम और रात को कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ाई, हर टेबल पर नोट्स, हर किताब में सपनों की कहानी। अर्पिता खुद से, मेहनत ही मेरी पहचान बनेगी और मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ हफ्तों बाद उसे एक इंटरव्यू का कॉल आया। अर्पिता की आंखों में चमक थी। अर्पिता खुद से, ये मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है। सास, आज घर का काम अधूरा क्यों है? अर्पिता साहस के साथ हल्का झूठ बोलते हुए, जी तबीयत थोड़ी खराब थी। असल में अर्पिता इंटरव्यू देने जा रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर सच खुल गया तो सारा राज बिखर जाएगा। इंटरव्यू कक्ष में अर्पिता कांप रही थी। हर सवाल पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इंटरव्यूअर, आप में काबिलियत है, हम आपको मौका देंगे। ये सफलता उसकी मेहनत का पहला बड़ा प्रमाण था। घर लौटकर अर्पिता बेचैन थी। अगर नौकरी का पत्र आ गया तो सास को पता चल जाएगा। ननद शक से, बहू ये लिफाफा किसका है? अर्पिता छुपाते हुए, मुस्कुराती हुई, कुछ नहीं, पुराने बिल की कॉपी है। अर्पिता ने नौकरी शुरू की। हर रोज नए बहाने बनाने पड़ते। सुबह जल्दी उठना, रात देर तक पढ़ाई करना, पर उसने हार नहीं मानी। अर्पिता मन में, ये संघर्ष मेरा साथी है और मैं उसे जीत में बदलूंगी। कुछ महीनों बाद पहली तनख्वाह मिली। अर्पिता ने चुपचाप ससुर के कर्ज चुकाए। ससुर हैरानी से, ये पैसे कहाँ से आए? अर्पिता दृढ़ स्वर में, मेरी मेहनत से, अब मैं इस घर का भी सहारा हूँ। सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर आश्चर्य और हैरानी। पति की आंखों में पहली बार गर्व झलक रहा था। पति, तुमने यह सब किया, मुझे गर्व है तुम पर। अब घर का माहौल बदलने लगा। सास की ताने कम हो गई। ननद की बातों में कटुता कम हो गई। अर्पिता की मेहनत और धैर्य ने घर के लोगों के दिल बदल दिए। पड़ोसन पहले सब इसे कोसते थे, आज वही घर का नाम रोशन कर रही है। अर्पिता की कहानी अब मोहल्ले में मिसाल बन गई थी। अर्पिता ने सोचा, उसकी तरह और भी लड़कियां हैं जो सपनों को दबा देती हैं। उसने मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। हर दिन वह उन्हें प्रेरित करती, हर दिन अपनी मेहनत से दिखाती कि संघर्ष जीत की राह है। ससुर, बहू तुमने सिर्फ घर नहीं, पूरे मोहल्ले का मान बढ़ाया है। सास की चुप्पी में भी गर्व झलक रहा था। ननद अब धीरे धीरे सीख रही थी कि ताने देने से कुछ नहीं बदलता। अर्पिता अब पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बन चुकी थी। जिसे कभी लोग ताने देते थे, अब वही गर्व से उसका नाम लेते थे। लोग पड़ोस में, देखो ये वही बहू है जिसने हार नहीं मानी। अर्पिता कैमरे की ओर, संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन अगर सपनों को नहीं छोड़ते तो जीत पक्की होती है। अब अर्पिता घर में सिर्फ बहू नहीं, बल्कि परिवार की ताकत थी। हर लड़की, हर महिला के लिए प्रेरणा बन गई थी। अर्पिता ने अपने अनुभवों को बच्चों में बांटना शुरू किया। हर दिन छोटे कदम बड़े बदलाव लाते। अर्पिता बच्चियों से, हिम्मत रखो, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अर्पिता की कहानी दिखाती है कि घर की चुनौतियां, ताने और अपमान भी किसी को रोक नहीं सकते। अर्पिता कैमरे की ओर, भावपूर्ण स्वर में, कभी अपने सपनों को मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाते हैं। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, मेहनत और हिम्मत से हर बहू मिसाल बन सकती है। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है, अगर आप अर्पिता की जगह होते तो क्या अपने सपनों के लिए इतना साहस दिखा पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।